हेलो दोस्तों, फाइनल लेसन से रिलेटेड कंप्लीट डिस्कशन हम इस वीडियो में करने वाले हैं। आपके सारे डाउट्स को दूर करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात कि आपको फाइनलेशन वाले दिन कॉलेज में आपको प्रेजेंट रहना है। काफ़ी स्टूडेंट दोस्तों मैसेज करते रहते हैं कि अगर हम फाइनलेशन में ना जाएं या फिर फाइनलेशन अगर हम मिस कर दें तो कॉलेज वाले उसको कंप्लीट कर देंगे या नहीं कर देंगे। तो देखिए, कुछ कॉलेज जो डोनेशन से चलते हैं तो उनमें दोस्तों आपके थोड़े से चांसेस बनते हैं कि आपका फाइनलेशन बाद में भी कंप्लीट कर दें। बट ज़्यादातर 99% कॉलेज में दोस्तों आपका ये चांस रहेगा कि अगर आप फाइनलेशन में एब्सेंट रहते हैं तो आपको क्लियरली फेल करेंगे और फिर दोस्तों आपको अगले साल दोबारा से फाइनलेशन करना पड़ेगा। तो ये लंबी प्रोसेस दोस्तों, आप उसमें चले जाएंगे, काफ़ी दिक्कतें आपको आने वाली है। तो पहली इंपॉर्टेंट बात यही है कि आपको फाइनलेशन वाले दिन कॉलेज में प्रेजेंट रहना है। पढ़ते उड़ते किस तरह से भी आपका फाइनलेशन कंप्लीट हो ही जाएगा, बट अगर आप एब्सेंट रहे तो काफ़ी दिक्कतें आपको आने वाली है। तो पहली बात, आपको प्रेजेंट रहना है। फाइनल लेसन के बारे में बात करने से पहले दोस्तों हम बात करेंगे कि फाइनल लेसन के लिए आपको क्या क्या तैयारियां करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद में आगे हम बात करेंगे कि फाइनल लेसन वाले दिन आपको क्या क्या काम करने पड़ेंगे। सबके बारे में दोस्तों मेन पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे, जिससे आप अपना फाइनल लेसन आसानी से कंप्लीट कर लें और आपको कोई भी दिक्कत ना रहे अपने फाइनल लेसन को कंप्लीट करने में। तो वीडियो को पूरा देखना है। पहले दोस्तों देखिए, आपके जो इंटर्नशिप डायरियां हैं और आज आपका इंटर्नशिप का जो सर्टिफिकेट है इंटर्नशिप कंप्लीट होने का, वो सब दोस्तों काफ़ी सारी कॉलेज ऐसी होती हैं जिनमें जो फाइनलेशन होता है उससे पहले ही जमा कर लेते हैं। बट डाइट कॉलेज या फिर जो आपकी मेन कुछ कॉलेज रहती है उनमें दोस्तों आपका फाइनलेशन जो होता है उसी दौरान आपके जो इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट है इंटर्नशिप कंप्लीट होने का और दोस्तों आपकी जो इंटर्नशिप डायरियां हैं वो जमा होती है। आपकी जो इंटर्नशिप अगर कंप्लीट हो गई है तो आपने इंटर्नशिप का कंप्लीट होने का सर्टिफिकेट प्राप्त कर लिया होगा और अपनी इंटर्नशिप की जो डायरियां हैं उन पर भी आपने प्रिंसिपल सर के सिग्नेचर करवा लिए होंगे। अगर नहीं करवाए हैं तो जल्दी से आपको करवा लेना है और उनको अपने पास रखना है। जब भी आपके कॉलेज आपको फाइनलेशन के लिए बुलाएगी तब फिर आपको वो जमा करवाने पड़ेंगे। पहली बात हो गई कि आपको इंटर्नशिप डायरियां और जो आपका इंटर्नशिप कंप्लीट होने का सर्टिफिकेट है वो सब कुछ अपने पास ले लेना है और उसको कंप्लीट प्रोसेसिंग को कंप्लीट कर लेना है। और अब दोस्तों बात करते हैं फाइनलेशन के लिए अगर आपको कोई टॉपिक या फिर मॉडल या चार्ट आपको मिला है तो उसको किस तरह से कंप्लीट करना है, और फिर उसके बाद में हम बात करेंगे वाइवा के बारे में। तो देखिए, पहले हम बात करते हैं मॉडल या फिर चार्ट। अगर आपको कोई मिला है कोई टॉपिक, मान लीजिए कि आपको कोई टॉपिक मिला है सुभाष चंद्र बोस का मिला है। सुभाष चंद्र बोस आपको अगर टॉपिक मिला है तो उनकी पिक्चर को आप फ्रेम करवाएंगे तो ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा। 150-200 रुपये का आप मान लो फ्रेम का खर्चा आ जाएगा और एक नॉर्मल फोटो, आप रंगीन फोटो उसमें डाल करके आपका वो तैयार हो जाएगा। और अगर आपको कोई और टॉपिक मिला है, मान लो आयत का मिला है या फिर और कोई मान लो त्रिकोणमिति, ज्यामिति वगैरह उनका कोई मिला है, पाइथागोरस प्रमेय वगैरह का कुछ मिला है मैथमेटिक्स का, या फिर अगर आपको किसी और सब्जेक्ट का हिंदी, इंग्लिश ऐसा कुछ टॉपिक मिला है तो उसको आप आसानी से ड्रॉ कर पाएंगे। छोटे छोटे टॉपिक आपको मिलते हैं, ज़्यादा कोई हार्ड टॉपिक वहाँ पर नहीं दिया जाता है। ताकि आप देखिए क्या होता है, जब आपका फाइनलेशन होगा तब आपको कुछ देर आपको क्लास में पढ़ाना पड़ेगा। आपके कॉलेज के एरिया में ही आपको एक स्कूल अलॉट होगी पूरे आपके बैच को, और वहाँ पर दोस्तों आपको कुछ कुछ देर पढ़ाना पड़ेगा। जो बाहर से दोस्तों यूनिवर्सिटी से इन्विजिलेटर आपका फाइनलेशन लेने आएंगे तो वो फिर आपको चेक करेंगे, आपके पढ़ाने की शैली देखेंगे और फिर आपकी जो डायरियां हैं उनमें चेक करके आपका नंबर वहां पर हो जाएगा कंप्लीट आपका फाइनलेशन। तो उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपको फाइनलेशन के लिए जो चार्ट या फिर जो टॉपिक आपको मिला है तो उसको आपको इस तरह से बनाना है कि आप खुद भी उसको अच्छे से समझ सके। और आप जो बच्चे, देखिए छोटे बच्चों को आप पढ़ाएंगे तो वहां पर दोस्तों वो बच्चे भी उस टॉपिक को आसानी से समझ सके। कुछ मेन पॉइंट्स को भी आपको यहाँ पर ड्रॉ वहां पर कर लेना है। और मेन बात कि आपको जो भी टॉपिक मिला है वो टॉपिक आपको खुद को भी याद होना चाहिए। अगर याद नहीं है तो उसको भी याद कर लेना है जो टॉपिक आपको मिला है। कई बार दोस्तों क्या होता है कि मान लो आपके सामने एग्जामिनर, जो इन्विजिलेटर आपका यूनिवर्सिटी से फाइनलेशन लेने आया हुआ है, वो आपके सामने खड़ा है, पूरी क्लास आपके सामने बैठी है और आप वहां पर पढ़ा रहे हैं। आपके बगल में ही आपका जो मॉडल, जो आपने चार्ट बनाया है वो वहां पर रखा हुआ है, उसमें देख देख करके आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वो कर रहे हैं। बट ज्यादातर आप सिर्फ उसमें ही थोड़े देखे ना रहेंगे, आप सामने देख करके बच्चों को बताएंगे। तो कम से कम आपको वो टॉपिक पूरा क्लियर होना चाहिए, ताकि आप अगर उसको और ना देखें तब भी आप पूरा कॉन्फिडेंस के साथ में बच्चों को वो समझा सकें और उसको थोड़ा सा डिटेल में बच्चों को समझा सकें। और देखिए, जो आपका चार्ट वो मॉडल होगा उसमें सिर्फ मेन पॉइंट्स आपके लिखे होंगे। तो आपको अगर पूरा टॉपिक क्लियर होगा तो आप एक एक पॉइंट के बारे में बच्चों को समझा सकेंगे। तो फिर आपके एग्जामिनर को यह लगेगा कि छात्र अध्यापक या फिर छात्र अध्यापिका अच्छा पढ़ाती है, अच्छा पढ़ाता है। तो फिर दोस्तों आपके नंबर वहां पर अच्छे वहां पर रहने वाले हैं। ज्यादा कोई इससे खास डिफेक्ट वहां पर नहीं पड़ता है, बट फिर भी आपको थोड़ा सा परफॉर्मेंस पर अपने पर ध्यान देना है। ये दोस्तों बात रही आपके चार्ट को लेकर के और मॉडल को लेकर के। और काफ़ी स्टूडेंट्स के कमेंट मैसेजेस आते हैं कि हमें जो मॉडल या फिर चार्ट जो मिला है उसको मार्केट में सारे सामान लेकर के खुद से बनाना चाहिए, या फिर हमें जो कॉलेज वाले अगर प्रोवाइड करवा रहे हैं तो उनसे ले लेना चाहिए।
अगर दोस्तों मार्केट में आपको एक बार पूछना है कि जो आपको टॉपिक मिला है उससे रिलेटेड सामग्री जो है वो कितने की पड़ेगी, कितने पैसों में पड़ेगी, और फिर जो आपका जो उसको बनाने का जो प्रोसेस रहेगा वो कितना हार्ड है, उसके अकॉर्डिंग देखना है आपको। और अगर आपके कॉलेज वाले आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, देखिए कई बार क्या होता है, मान लो आपका जो आपने बाजार से जाकर के सामान ला करके आपने अगर मॉडल या फिर चार्ट बनाया, तो वो मान लीजिए कि 100 रुपये का पड़ा, पर वहां पर आपके कॉलेज वाले उसके 500 ले लेंगे, कई बार उसके 1000 ले लेंगे। तो आपको उसके बारे में देखना है कि आपको ज्यादा पैसे बर्बाद वहां पर नहीं करने। फाइनलेशन जो है दोस्तों एक सिंपल प्रोसेस होती है, एक आसान सा स्टेप होता है। बीएसटीसी या फिर बीएड आप जो कर रहे हैं उसमें दोस्तों आसान स्टेप होता है, तो उसके लिए आपको ज्यादा पैसे बर्बाद नहीं करने। वैसे ही दोस्तों कॉलेज वाले डोनेशन के नाम पर और काफी तरह से दोस्तों लूटने का काम करते हैं, तो आपको थोड़ा सा अपने पैसे बचाने पर भी ध्यान देना है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके बजट जो उसके अकॉर्डिंग देखना है, अगर कॉलेज वाले ज्यादा पैसे मांग रहे हैं और वो चार्ट आप कम खर्च में बना सकने में सक्षम हो, तो फिर उसके अकॉर्डिंग आपको देखना है। और अगर मान लो आप बाजार से सामान ला करके बना रहे हैं वो मॉडल या फिर चार्ट, वो काफी महंगा पड़ रहा है और कॉलेज वाले जो दे रहे हैं वो सस्ता पड़ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको ध्यान देना है। और अब दोस्तों हम बात करते हैं वाइवा के बारे में। वाइवा का नाम सुनते ही दोस्तों हमें डर लगता है कि पता नहीं एग्जामिनर कौन कौन से किस टॉपिक से प्रश्न हमें पूछ लें, क्या पता हमें आएंगे या नहीं आएंगे। और अगर मान लो आता रहा होगा तो फिर हम मान लो उल्टा जवाब दे दिया तो फिर क्या होगा, हमारे नंबर कितने कट जाएंगे। तो इस तरह की आपको टेंशन नहीं लेनी है। जो प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे वो नॉर्मल होंगे, आपकी स्कूल सिस्टम से रिलेटेड होंगे। डोनेशन वाले स्टूडेंट्स को तो वाइवा या फिर इससे रिलेटेड कोई भी इशू नहीं होने वाला है, फाइनलेशन आपका आसानी से कंप्लीट हो जाने वाला है। बट अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हैं, आप डाइट कॉलेज से हैं, तब फिर दोस्तों आपका फाइनलेशन जो है जो नियमों के अनुसार जो सिस्टमेटिक तरीके से वहां पर होगा, तो आपको कुछ प्रश्न भी पूछे जाएंगे 2-4 मिनट के लिए। और वहां पर हो सकता है कि आपको ग्रुप में बुलाया जाए, तो फिर कुछ कुछ स्टूडेंट जो आपके अलग ग्रुप वाले होंगे तो वो जवाब किसी ने भी दे दिया तो फिर अगले सवाल के लिए वो स्विच हो जाएंगे। और अगर आपने मान लो किसी ने जवाब नहीं दिया तो फिर वो दूसरा प्रश्न पूछ लेंगे। पर आपको देखिए नंबर जो होंगे वो ज़्यादा नहीं काटे जाएंगे, कोई भी दिक्कत आपको नहीं रहने वाली है। फाइनलेशन आपका आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। पहले से ही आपको एक नेगेटिविटी, पहले से आपको एक टेंशन बना करके नहीं रखनी है। आपको अपना जो फाइनलेशन है उसको आसानी से कंप्लीट करना है। वाइवा के बारे में दोस्तों जो प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे वो पूछे जा सकते हैं आपको मिड डे मील के बारे में, स्कूली सिस्टम से रिलेटेड जो नॉर्मल प्रश्न होंगे जिनका आप आसानी से जवाब दे पाएंगे, नॉर्मल प्रश्न होंगे। आप दोस्तों जो बेसिक जनरल नॉलेज वगैरह जो आपने है, आपने फर्स्ट ईयर पढ़ ली है, आप जो तैयारियां कर रहे हैं दोस्तों 10-12 से रिलेटेड, वही प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। और नंबर के दोस्तों अगर हम बात करें तो अगर आपके पूरे फाइनलेशन के 10 नंबर हैं और इंटेलिजेंट बच्चे को 9 नंबर मिल रहे हैं तो आपको 8 या फिर 7 आपको मिल जाएंगे, ज़्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा, तो आपको टेंशन उसमें नहीं लेनी है। और दोस्तों अब हम बात करते हैं आपके फाइनलेशन वाले दिन क्या क्या होने वाला है, क्या क्या काम आपको करने पड़ेंगे, उनके बारे में मेन पॉइंट्स को हम डिस्कस कर लेते हैं, जिनसे आपको फाइनलेशन में कोई भी दिक्कत ना रहे और आप पहले से ही उसके बारे में तैयार रहें। फाइनल लेसन के लिए दोस्तों पहले तो आपके कॉलेज को एक स्कूल अलॉट होगा कॉलेज के आसपास के एरिया में ही, और वहां पर दोस्तों आपको पूरे बैच को, आपके पूरी क्लास को, अगर मान लो आपकी क्लास में 100 बच्चे हैं या फिर 50 बच्चे हैं तो सबको वहां पर उपस्थित होना पड़ेगा। और एग्जामिनर जो होगा, इन्विजिलेटर जो कि यूनिवर्सिटी से आएंगे आपका फाइनलेशन लेने के लिए, तो वो भी दोस्तों वहां पर ही आपके आने वाले हैं और वहीं पर आपके कॉलेज का पूरा स्टाफ वगैरह रहेगा। और वहां पर दोस्तों आपको एक एक क्लास में जाकर के थोड़ी थोड़ी देर पढ़ाना पड़ेगा, अलग अलग स्टूडेंट को अलग अलग क्लास में आप वहां पर जा सकते हैं। जो भी जिस क्लास से रिलेटेड आपको टॉपिक मिला है तो उस क्लास में आप उसको प्रेजेंट आपको करना पड़ेगा। अब वहां पर देखिए जो आपका जो जिस हिसाब से आपका नंबर आएगा उनके पास लिस्ट रहेगी, तो उसमें या तो आपके जो रोल नंबर वाइज वगैरह आपको बुलाई जाएगा तो उसके अकॉर्डिंग होगा, या फिर अगर मान लो टाइम कम है तो फिर आगे पीछे जैसे भी स्टूडेंट्स वहाँ पर अवेलेबल रहेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो फाइनलेशन है उसमें जो आपको बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा तो वो वहाँ पर रहेगा। और वहाँ पर पढ़ाना ऐसा नहीं है कि आपको आधा घंटा पढ़ाना पड़ेगा या फिर 1 घंटा पढ़ाना पड़ेगा, बस कुछ 5 मिनट या फिर 10 मिनट, बस इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ाना होगा, क्योंकि फिर पूरी क्लास का, आपके पूरे बैच का नंबर आना होगा तो फिर काफ़ी पूरा दिन वहाँ पर उस प्रोसेस में लग जाता है। पहले तो सारा कुछ मामला देखना पड़ता है, स्टूडेंट्स की लाइनिंग वगैरह सब कुछ वहाँ पर तैयार करना पड़ता है, तो काफ़ी टाइम उसमें चला जाता है। तो आपको ज़्यादा देर नहीं पढ़ाने दिया जाएगा, मुश्किल से 4-5 मिनट, बस इतना ही। और फाइनलेशन में पढ़ाने को लेकर के भी काफ़ी स्टूडेंट डरे हुए रहते हैं, काफ़ी कमेंट मैसेजेस आते हैं कि हम जो है इंटर्नशिप में हमने पढ़ाया नहीं है, इंटर्नशिप जो अब हमारी हुई थी तो हम उसमें गए नहीं, या फिर इंटर्नशिप में गए तो हमारे आसपास के ही बच्चे थे तो हमें ज़्यादा डर नहीं लगा, ज़्यादा झिझक, ज़्यादा एफर्ट्स वहाँ पर नहीं लगाने पड़े। तो मैं इस स्ट्रेस को किस तरह से मेंटेन करूँ या फिर वहाँ पर बच्चों को किस तरह से पढ़ा पाऊंगा या पढ़ा पाऊंगी, तो उसके बारे में थोड़ा सा आपको बताता हूँ। देखिए आपको क्लास की जो शुरुआत है वो किस तरह से करनी है। क्लास में जैसे आप एंटर होंगे तो हेलो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं इस टॉपिक के बारे में। टॉपिक वाला जो आपका चार्ट है उसको एक तरफ चेयर वगैरह या स्टूल वगैरह वहाँ पर होगी तो उसके ऊपर रखना है, बच्चे उसकी ओर देखेंगे, उसको समझेंगे कि क्या टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। बोर्ड पर आपको टॉपिक का नाम डालना है और उसके बारे में कुछ मेन जो पॉइंट्स हैं उन 2-4 पॉइंट आपको बोर्ड पर लिख देने हैं और उनके बारे में बच्चों को सीधा बताना शुरू कर देना है। और थोड़ा सा स्माइली फेस के साथ में आपको बताना है कि बच्चे उसको आसानी से रिलेट कर पाए और बच्चे जो है आपसे भी थोड़ा सा इंटरेक्ट कर पाए।
एक सैड फेस या फिर टेंशन वाला फेस इस तरह से आपको नहीं रखना है, या फिर गुस्से में इस तरह से नहीं रखना है। बिल्कुल नॉर्मल आप थोड़ा सा स्माइली के साथ में बच्चों के साथ में रहेंगे तो बच्चे भी आपसे थोड़ा सा ठीक इंटरेक्ट वहाँ पर कर पाएंगे और आसानी से बच्चों को आप समझाने में सक्षम हो पाएंगे। और आपके बैच वाले छात्र अध्यापक या फिर छात्र अध्यापिकाएं जो हैं अलग अलग क्लास में वहाँ पर पढ़ा रहे होंगे, और जो एग्जामिनर आपके रहेंगे तो वो दोस्तों आपके अलग अलग क्लास में जाकर के वो चेक करते रहेंगे। जैसे ही आपका वो पढ़ाना देखेंगे, आपकी डायरी जो रहेगी वो जो टॉपिक वाली वो उसको देखेंगे और उसमें सिग्नेचर करके उसको चेक कर देंगे, और फिर बस इतना ही आपको रखना है। फिर उसके बाद में दूसरा बच्चा आ जाएगा, ज़्यादा टाइम आपको नहीं रखना है। इस तरह से अलग अलग क्लासेस में चेंज वहाँ पर होता रहेगा, पूरे दिन यही चलने वाला है जब तक आपके सभी बच्चों का नंबर नहीं आ जाता है। अब ये इतनी प्रोसेस भी दोस्तों जो डाइट वाले कॉलेजें हैं, जिन कॉलेजों में सभी रूल्स फॉलो होते हैं, उनमें होते हैं। अगर आप डोनेशन से हैं या फिर आपके कॉलेज में ज़्यादा रूल्स वगैरह नहीं चलते हैं तो फिर आपको इतनी भी एफर्ट्स वहाँ पर नहीं लगाने पड़ेंगे। आपकी कॉपियाँ जो है, आपकी जो टॉपिक आपको मिला है, वो इंटर्नशिप जो डायरिया वगैरह है, वो सब कुछ ऐसे ही चेक हो जाने वाली है। एक फॉर्मेलिटी के तौर पर ही आपका फाइनलेशन जो है वो कंप्लीट हो जाने वाला है। तो आपको अपने कॉलेज के अकॉर्डिंग काम करना है, जिस तरह से आपके कॉलेज वाले आपके साथ आपको बताते हैं उसी हिसाब से आपको तैयार रहना है। अब तक हम बात कर चुके हैं, आपके आधे दिन की प्रोसेस यहाँ पर हो गई है। फाइनलेशन वाला जब दिन आपका रहेगा तो उस दिन दोस्तों सुबह से लेकर के आधे दिन तक आपका यही प्रोसेस चलने वाली है। स्कूल में आपको पढ़ाने दिया जाएगा और वहाँ पर जो आपको टॉपिक मिला है उसकी डायरियाँ जो है वो आपकी चेक रहेंगी। तो आधे दिन में ये होगा। पर उसके बाद में जो आधा दिन है वो दोस्तों उसके बाद में आपका क्या होगा, आपको खुद ही कॉलेज में जाना पड़ेगा। वहाँ पर कॉलेज में आपको क्लास वाइज आपको बैठा देंगे वहाँ पर, और एक एक बच्चे को बुला करके फिर वहाँ पर आपका जो फाइनलेशन होगा, जो लास्ट स्टेज वहाँ पर रहेगी, आपकी इंटर्नशिप डायरियाँ वो जमा होंगी। और जो दोस्तों आपका जो मेन डायरियाँ हैं उनको लेकर के जो वाइवा वगैरह होगा तो वो वहाँ पर रहेगा कॉलेज में। और वहाँ पर जो एग्जामिनर आपके आए हैं वो चेयर लगा के बैठे रहेंगे, टेबल पर वो वहाँ पर बैठे रहेंगे और आपके सामने आपकी इंटर्नशिप डायरियों को ले लेकर के वो बुलाते रहेंगे स्टूडेंट्स को। अब ये ग्रुप में बुला सकते हैं या फिर एक एक स्टूडेंट को बुला सकते हैं, और इस तरह से आपकी इंटर्नशिप डायरियों को वो जमा भी करते जाएंगे और आपसे वाइवा के अंतर्गत प्रश्न भी पूछते जाएंगे। अगर आप डाइट कॉलेज से हैं या फिर ऐसी कॉलेज से हैं जिसमें सभी रूल्स फॉलो होते हैं, सभी काम आपके ऑफिशियली तौर पर होते हैं, तब फिर दोस्तों आपको थोड़ा सा सिंसियरिटी वहाँ पर रखनी है। जो जो सवाल आपसे पूछे जाते हैं उनके बारे में आपको ठीक से आंसर देना है। अगर आपको आता है, नहीं आता है तो चुप रहना है। फिर आपके जो साथ वाले बच्चे हैं ग्रुप में आपको बुलाएंगे तो ग्रुप में कोई ना कोई तो जवाब उसका दे ही देगा। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन वहाँ पर वाइवा के अंतर्गत नहीं आता है तब भी आपको टेंशन वहाँ पर नहीं लेनी है। अगर इंटेलिजेंट बच्चों के दोस्तों जिनके ठीक वाइवा हो रहा है या ठीक सारी प्रोसेस हो रही है, उनके मान लीजिए कि 10 में से 8 नंबर आ रहे हैं तो आपके भी 6-7 नंबर वहाँ पर आ जाएंगे। कोई भी दिक्कत वहाँ पर आपको नहीं रहने वाली, टेंशन नहीं लेना है। आपका जो साल है दोस्तों, आपका जो आप चाहे फर्स्ट ईयर में हो या सेकंड ईयर में हो, वो आपका आसानी से कंप्लीट हो जाने वाला है, टेंशन नहीं लेनी है। जिस तरह से दोस्तों आपकी कॉलेज जो है स्टेप टू स्टेप सारी जो प्रोसेस रहती है उसको अच्छे से हंसते खेलते हुए प्रोसेस को कंप्लीट करना है। और आपको अपना माइंडसेट कुछ इस तरह से सेट करके रखना है कि मुझे आज कुछ नया सीखने को मिलेगा। फाइनलेशन है तो उसके अंतर्गत मुझे कुछ नया सीखने को मिलेगा और मैं अच्छा एक्सपीरियंस उसमें कर पाऊंगा। अगर आपकी इंटर्नशिप अभी चल रही है तो इंटर्नशिप में भी आप देखिए काफ़ी कुछ नया से आपने सीखा होगा। इंटर्नशिप में देखिए बच्चों के साथ में किस तरह से इंटरेक्ट होता है, बच्चों को टॉपिक किस तरह से समझाया जाता है, आपने काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पर सीखी होंगी। अगर उनमें से कोई एक बात आपको जो ज़्यादा पसंद आई हो या फिर आप अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना चाहते हो तो उसे आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि और भी जो स्टूडेंट कमेंट पढ़ रहे होते हैं तो उनको मोटिवेशन वहाँ पर मिल सके और वो भी अपना फाइनलेशन जो है आसानी से कंप्लीट कर पाएँ और कोई भी उनको टेंशन ना रहे। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। उम्मीद करता हूँ मैंने ठीक तरीके से आपको सारे पॉइंट्स के बारे में समझा दिया है। फिर भी आपका कोई डाउट रहता है तो कमेंट में बताना, कमेंट रिप्लाई देकर के उस डाउट को दूर कर दिया जाएगा। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।